16 साल में लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे सकते हैं, आपने मेकअप लाइन ज्वाइन किया, कैसे किया? प्रोफेशन देखते हुए कि इसमें आगे स्कोप हो सकता है इन फ्यूचर, उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करी। प्रैक्टिस कैसे करते थे? लेट्स से कि आपने अपने मॉम से सीख लिया, आपने कोर्सेज में सीख लिया, बट कोविड के टाइम पे आप प्रैक्टिकली किसके ऊपर करते थे? मैं सीख रही थी तो मुझे लगता था इतने सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, वो याद कैसे रखूँगी, ये तो पढ़ाई से भी बहुत मुश्किल है, याद ही नहीं रहता था कौन सी चीज़ पहले लगानी है, कौन सी चीज़ बाद में लगानी है। आजकल के ये जो जेन ज़ी जनरेशन है, उनके लिए मेकअप का क्या इम्पोर्टेंस है? जो हमारे से पहले की जनरेशन है, फॉर एग्जांपल आवर मॉम्स और समबडी एल्डर टू अस, उनको ये चीज़ें न्यू लगती है, उन्हें नहीं पता। ऐसे पूछ लो वो कहेंगे मुझे तो आईलाइनर भी लगाना नहीं आता और तुम्हें आता है। समबडी ऑल्सो यंगर टू मी, जब मुझे नहीं आता था तो मैं भी ये बोलती थी आपको इतना अच्छा मेकअप करना कैसे आता है। आप कैसे मैनेज करते हो लाइक पढ़ाई और आपका मेकअप? टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है कि इस टाइम पे ये बुकिंग लेनी है, और अगर कुछ बहुत मुश्किल होता है तो आई हैव टू लीव माई एग्जाम। मेकअप आर्टिस्ट का रोल ड्रेस सिलेक्शन में भी होता है या फिर क्लाइंट खुद ड्रेस सिलेक्ट करके आता है और आप जस्ट उसको मेकअप करते हो? एक रखते हैं कि मेरी ये प्रेफरेंस है, या मुझे लाइट लिपस्टिक चाहिए, मुझे हैवी आईज चाहिए। एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपका रोल ही यही होता है कि आप ओवरऑल लुक आप डिसाइड करो। मेकअप में फाउंडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फाउंडेशन को बोला जाता है कि बैकबोन ऑफ मेकअप। नॉर्मल ब्रांड्स जो हमारी बेसिक ड्रग स्टोर ब्रांड्स है, फेस के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लगाओगे तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा आपके फेस। आज के टाइम पे कौन सा ऐसा मेकअप ट्रेंडिंग है ब्राइडल के लिए? आज की डेट में प्रोडक्ट्स इतने एडवांस है कि आप मेकअप को खींच लो, पानी गिरा दो, आजकल टेस्ट वगैरह सब कर रहे हैं, वो नहीं हिलता। स्वागत है आपको मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे। लोग हमेशा जैसे 20 साल के हो जाते हैं, लोग पढ़ाई पे, कॉलेज पे, अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन आज हमारे साथ ऐसे पर्सन हैं जो 16 साल के एज से ही मेकअप इंडस्ट्री में काफ़ी नेम एंड फेम हासिल कर लिया है। उनको हम स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पे। स्वागत है मैडम आपका हमारे चैनल हेलो पे। सर। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो आप अपने बारे में कुछ बताओगे, आपको कैसे 16 साल में लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे सकते हैं, आपने मेकअप लाइन ज्वाइन किया और उस 16 साल के एज पे आपने काफ़ी नेम एंड फेम हासिल कर लिया और उसके बाद आप काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा लिया आपने, कैसे किया? एक्चुअली जब मैं स्कूल टाइम में अपने डांस में और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी आगे थी, मतलब हम्म। काफ़ी एक्टिव थी, तो मेरे टीचर्स काफ़ी अप्रिशिएट करते थे मेरी डांस और जो आर्ट एंड क्राफ्ट थी उसकी स्किल्स काफ़ी अच्छी थी। तो मेरी मदर ने ये चीज़ नोटिस करी कि आर्ट अच्छा है, और मम्मा ने प्रोफेशन देखते हुए कि इसमें आगे स्कोप हो सकता है इन फ्यूचर, उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करी। हम्म। धीरे धीरे करके खुद पे मेकअप करना स्टार्ट किया, जो मम्मा का सामान था वो ले लेके हल्का फुल्का। हम्म। तो इस चीज़ से उन्हें लगा कि इंटरेस्ट हो सकता है, तो आगे मैंने सोचा मैं इसी लाइन में अपना प्रोफेशन बनाऊं। ओके। तो आपने जब 16 के एज पे स्टार्ट किया मेकअप, तो आप कैसे, आपने स्कूल साथ में किया या आपने स्कूल को प्रायोरिटी नहीं दिया, आपने मेकअप लाइन को प्रायोरिटी दिया? लकीली जब मैं इस पॉइंट ऑफ पे न्यू थी, जब मेरा ये सब स्टार्ट हो रहा था, कोविड था, तो आई टुक इट एज अ हॉबी अहेड। बट देन विद द टाइम कोविड निकला, ओवर हुआ, तो मेरी 12th के फाइनल बोर्ड्स थे। आई हम्म। फिनिश दैट एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस प्रोफेशनली एज एन डिप्लोमा, बेसिक कोर्सेज करे, तो अपनी पढ़ाई पे प्रायोरिटाइज करके एंड देन आई साइड बाय साइड कंटिन्यू इट एज अ हॉबी। तो आप प्रैक्टिस कैसे करते थे? लेट्स से कि आपने अपने मॉम से सीख लिया, आपने कोर्सेज में सीख लिया, बट कोविड के टाइम पे आप प्रैक्टिकली किसके ऊपर करते थे खुद या पे, कैसे? अपनी सिस्टर पे, अपनी मदर पे, अपने फैमिली में लोगों को बुला के, अपनी कज़न हो गई, मेरी फ्रेंड्स, उन सब पे। और आपको उस टाइम पे प्रोडक्ट का नॉलेज वगैरह नहीं था या नहीं रहा होगा उस टाइम पे, तो आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर लिया जिससे कोई रिएक्शन हो गया हो या वो क्वालिटी नहीं दे पाया हो? स्टार्टिंग में इतना नहीं पता होता था, और जब मैं सीख रही थी तो मुझे लगता था इतने सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, वो याद कैसे रखूँगी, ये तो पढ़ाई से भी बहुत मुश्किल है, याद ही नहीं रहता था कौन सी चीज़ पहले लगानी है, कौन सी चीज़ बाद में लगानी है। बट बहुत मिस्टेक्स करी, बहुत ज़्यादा गलत करा, बेकार करा, बट इवेंचुअली यू लर्न बाय विद योर मिस्टेक्स, तो याद हो जाती है चीज़ें। और रिएक्शंस, कुछ चीज़ें हमारी स्किन के लिए बनी ही नहीं होती है, और जब आपको इतना नॉलेज नहीं होती, आप गलत चीज़ें लगा लेते हो, और ब्रेकआउट्स और सब हुआ था, मेरे भी हुआ था, बट वो बाय टाइम ठीक हो गया। ओके। और
आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? आई मीन क्लाइंट टुवर्ड्स क्लाइंट्स। स्टार्टिंग में तो लोग बहुत ज़्यादा डरते थे कि इतनी कम एज में ये लड़की मेकअप आर्टिस्ट बन गई, या फिर इसका मेकअप अच्छा होगा नहीं होगा, इससे क्यों कराएं हम मेकअप, हमारा बिग फंक्शन है, शादी है, इससे कराएंगे तो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत कम एज थी, वो मेरे को बाय फेस देख के ही बता सकते थे कि मैं कितनी यंग थी। बट मम्मा, मेरे पेरेंट्स का इतना सपोर्ट था कि वो लोग बहुत पॉजिटिव दिखाते थे चीज़ों के कि नहीं, इसकी स्किल्स अच्छी हैं, आप एक बार करा के देखो, हमारे ट्रस्ट पे कराओ। तो मेरी मम्मा सबसे बड़ी सपोर्टर है मेरी, उन्होंने बहुत हेल्प करी है इन चीज़ों में, क्लाइंट्स को समझाना। वो कहती थी कि मैं खड़ी हूँ, आप करवाओ, अच्छा नहीं होगा मैं देख लूँगी, बट टचवुड सारी चीज़ें अच्छी गई हैं उनके सपोर्ट से। और आपने कोई चैलेंज फेस किया इनिशियली क्लाइंट से? हाँ, वो स्टार्टिंग में एज़ अ बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट, वेदर इट बी योर एज और आप कितने भी यंग हो या एडल्ट हो, स्टार्टिंग में अगर आपने सीखा आपको काम नहीं मिलेगा, वो आप किसी भी प्रोफेशन में ले लो। कोई फ़नी सा मोमेंट स्टार्टिंग में जो आपने फेस किया हो? एक बार एक क्लाइंट बैठे थे, उनकी सिस्टर की वेडिंग थी, बट जैसे ही मैं उनका मेकअप करने लग गई वो चेयर से उठ गई। उन्होंने बोला ये इतनी छोटी है, मैं इससे मेकअप नहीं कराऊंगी, मेरे भाई की शादी है। बट उन्हें बहुत समझाया मैंने, उन्हें फ़ोटोज़ दिखाई, पिक्चर्स दिखाई कि मैं ऐसा मेकअप करती हूँ या मुझे सच में इतना एक्सपीरियंस हो गया है। और उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस पूछा, तो मैं इनिशियली स्टार्टिंग थी तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, तो आई हैड टू लाइक कि इतना टाइम हो गया मेरे को एक्सपीरियंस में। जो आपको इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो 20 बिलो 20 होंगे और उनको मेकअप लाइन में काफ़ी इंटरेस्ट होगा, तो आप उनको कैसे गाइड करोगे कि क्या चीज़ें करना चाहिए? क्योंकि उनको भी ये प्रॉब्लम आने वाला है कि इतने कम एज में आप कैसे कर सकते हो, आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप क्या उनको गाइड करोगे कि वो कैसे टैकल करें? फर्स्टली आई लाइक टू से कि यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर स्टडी। उसके बिना आप मेकअप आर्टिस्ट बन भी जाओगे तो भी नोबडी विल वैल्यू यू। एटलीस्ट यू हैव टू क्लियर योर 12th। उसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट एज अ प्रोफेशन मेकअप आर्टिस्ट को, यू डू इट रात को। जैसे मैं रात को प्रैक्टिस करती थी अपना, बट मॉर्निंग में आई हैड टू गिव टाइम टू माई स्कूलिंग एंड स्टडी। तो मैं अपना स्टडी प्रॉपर टाइम टेबल बना के और फिर शाम को प्रैक्टिस करती थी, संडे को वीडियो बनाती थी, सैटरडे प्रैक्टिस करती थी, जो भी मेरा फ्री टाइम होता था मैं उसमें करती थी। विद टाइम आप प्रैक्टिस दो, बेशक आप स्कूल में हो या आप आफ्टर आपका कॉलेज वगैरह हो गया, आप प्रैक्टिस करो और यू विल क्लियर इट एज अ प्रोफेशन ऑल्सो। ओके। सो आपका जो एज ग्रुप है, एज ए जेन जी, सो आजकल के ये जो जेन जी जनरेशन है, उनके लिए मेकअप का क्या इम्पोर्टेंस है? I guess Gen Z, if I talk about in particular, everybody from the start knows how to do makeup. वो normal उसको बिना सीखे भी वो लोग कर लेते हैं. Everybody know how to apply a blush. Everybody know how to apply a lipstick and mascara. Because YouTube, Instagram Reels, everybody know how to do it. But जो हम मतलब 20 से पहले के, जो हमारे से पहले की जनरेशन है, फॉर एग्जांपल आवर मॉम्स और समबडी एल्डर टू अस, उनको ये चीज़ें न्यू लगती है, उन्हें नहीं पता। आप किसी भी रैंडम ऐसे पूछ लो, वो कहेंगे मुझे तो आईलाइनर भी लगाना नहीं आता और तुम्हें आता है, जबकि मैं उनसे छोटी होंगी। या समबडी ऑल्सो यंगर टू मी, जब मुझे नहीं आता था तो मैं भी ये बोलती थी आपको इतना अच्छा मेकअप करना कैसे आता है। कई बार स्किल्स भी होती हैं और कई बार टेक्नोलॉजी आजकल इतनी है कि सब अपने आप ही सीख जाते हैं। करेक्ट। सो आपके जनरेशन में व्हाट इज़ द मोस्ट लाइक्ड मेकअप ट्रेंड? करंटली आई गेस द सन किस्ड ब्लश, यहाँ यहाँ पूरा फेस ऐसा रेड रेड का करके। उसमें फेस रेड करके, लाइक कोरियन यहाँ लुक, पे राइट? पूरा सर्कल ऐसे सी टाइप, हर जगह छोटा छोटा ब्लश का पॉइंट्स लगा के, तो उससे फेस क्यूट और फ्लश लगता है। यू मीन कोरियन लुक, या ऐसा या कुछ? या ओके। और आपको आप कैसे मैनेज करते हो, लाइक पढ़ाई और आपका मेकअप? ये चीज़ काफ़ी चैलेंजिंग फेस करनी पड़ती है, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम आती है। समटाइम्स मेरे एग्ज़ाम्स होते हैं और काफ़ी मेकअप्स होते हैं स्टूडियो में या क्लाइंट्स के बुक्ड होते हैं, तो मेरे को वो बहुत टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है कि इस टाइम पे ये बुकिंग लेनी है, और अगर कुछ बहुत मुश्किल होता है तो आई हैव टू लीव माई एग्ज़ाम एंड गिव इट अ रीटेस्ट। कभी ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ हुआ कि आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स या आपके रिलेटिव्स आपके यहाँ आते हैं और आपसे मेकअप सर्विसेज लेते हैं, तो आपको इनिशियल हेजिटेशन हुआ? हाँ, क्योंकि ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो बिल्ड करना, बेशक वो आपका क्लाइंट हो या आपके रिलेटिव्स हो, बहुत बड़ी चीज़ है। बट टचवुड ऐसा होता है कि आपके रिलेटिव्स आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं रैदर देन योर क्लाइंट।
क्योंकि वो आपकी एक फैमिली होती है। वो आप गलत भी करोगे तो आपको बोल सकते हैं, बट क्लाइंट हेजिटेट करते हैं कई बार कि नहीं बोल सकते या प्रोफेशनल हैं। जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो बहुत बताते हैं कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, तो वो काफ़ी चीज़ें हेल्प करती हैं। मिस्टेक से ही सीख जाते हैं। So how much time you take to realize that कि now you are comfortable with any type of makeup? At least 15 मिनट्स आई नीड टू हैव बिफोर स्टार्टिंग द मेकअप, कि मैं अपने क्लाइंट्स की वो समझ सकूं कि उन्हें रिक्वायरमेंट क्या है। और कई बार क्लाइंट्स अपनी रिक्वेस्ट लेके आते हैं, तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट यू नीड टू हैव दैट काउंसलिंग पार्ट इन योर प्रोफेशन, कि आप बता सको क्लाइंट को ये करवा लो या ये नहीं करवाना, या ये आप पे सूट करेगा और ये नहीं। तो वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है कि आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ प्रोफेशनल आप क्या रोल प्ले कर रहे हो अपने क्लाइंट के आगे। सो मेकअप से इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंस। सो आपको जब आपने स्टार्ट किया तो आपको कितना टाइम लगा था वो कॉन्फिडेंस गेन करने में कि आप बोल सकते हो कि अब मैं किसी टाइप का मेकअप कर सकती हूँ और कोई भी क्लाइंट हो मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता एज़ कम्पेयर टू जब आपने स्टार्ट किया था? जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था, बेशक मैंने वो प्रोफेशनल डिग्री ले ली अपनी, या अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं शुरू से ही बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं थी, ना स्कूल में ना उसके बाद। बट जो मुझे लोगों ने एडवाइस दी वो यही थी कि आप इस प्रोफेशन में हो, आपको बोलना ज़रूरी है, आपका कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है, और आपको क्लाइंट के आगे पॉजिटिव दिखना भी ज़रूरी है। करेक्ट, अगर आप में ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपका क्लाइंट आप पे कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। करेक्ट, आपने अगर कुछ गलत भी किया है तो आपको अपने क्लाइंट के आगे इतना पॉजिटिव शो करना है कि वो डरे नहीं, उसको बस ये लगना चाहिए कि ये ठीक करके देंगे और मेरा फाइनल लुक बहुत अच्छा होगा। तो जब मैंने अपनी प्रोफेशनल डिग्री ली, मेरे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं मेकअप बेशक कर भी देती थी, और इवन दो वो अच्छा लग रहा था, मुझे अंदर से ऐसा डर लगता था कहीं ये मेकअप ख़राब ना हो जाए, क्लाइंट को पसंद ना आए, या वो फंक्शन के बाद ये ना कहे कि इन्होंने अच्छा नहीं किया, हम दोबारा नहीं कराएंगे। वो सबसे हार्ट ब्रेकिंग चीज़ होती है किसी भी उसके लिए। तो मुझे बहुत टाइम लगा, एटलीस्ट अ ईयर। जब आप प्रोफेशनल डिग्री ले रहे थे इन रिलेशन टू दिस मेकअप, तो आप जब वहाँ पे सीख रहे थे चीज़ें तो आप किसी डम्मी के ऊपर वो ट्रायल कर रहे थे या कोई पर्सन होता है वहाँ पे, आप किसके ऊपर चीज़ें जो आपने पढ़ी है अप्लाई करते थे? एक तो मैं अपने बैच में सबसे छोटी थी, यंगेस्ट, आई वाज़ द यंगेस्ट वन। तो लोगों को लगता था ये इतनी छोटी है, शायद इसके पेरेंट्स ने इसे ज़बरदस्ती भेजा है, या करेक्ट। फिर इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, या ये किसी चीज़ में शायद अच्छी नहीं होगी इसलिए ये वाली लाइन चूज़ कर ली। बट मैंने अपनी स्कूलिंग साइड बाय साइड कंप्लीट करी है प्रॉपर विद गुड मार्क्स, और मैंने ये एज अ हॉबी परस्यू करा था, ना कि एज अ पैशन। बट ये कन्वर्ट होता गया विद टाइम, विद स्किल एंड विद प्रैक्टिस। और वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस अपने ऊपर भी करी, मॉडल्स के ऊपर भी करी, और मेरे फ्रेंड्स वगैरह को मैं लेके जाती थी तो उन पे भी करी। जब आप स्टूडियो पे उस एज में स्टार्ट किया, आप काम कर रहे थे, तो आपको ऐसा कुछ फीडबैक नहीं मिला कि इन्होंने कैसे चाइल्ड लेबर यूज़ कर लिया है? क्लाइंट्स आते थे तो वो कहते थे कि इतनी यंग एज में क्यों कर रहे हो, या फिर आपको क्या ज़रूरत है, या फिर अभी आप ऐसे ही कर रहे हो, शायद आपका प्रोफेशन बाद में कुछ और हो जाएगा, बहुत हुआ। या फिर इतने छोटे बच्चे थे, वो तो शक्ल देख के ही मना कर देते थे कि नहीं, इतने छोटे बच्चे से हम मेकअप नहीं करवाएंगे क्योंकि अच्छा ही नहीं होगा। उनके मन में यही मिथ रहती थी। बट विद टाइम जब एक बार आप करते हो और वो नेक्स्ट टाइम क्लाइंट आता था, तो वो हमेशा ही बोलता था मुझे इन्हीं से करवाना है। तो वो वाली चीज़ काफ़ी मैटर करती है। करेक्ट। और आपने कैसा चैलेंजेस फेस किया इस जर्नी में? सबसे बड़ा फैक्टर एज था, बिकॉज़ नॉट ऑलवेज़ यू सी पीपल ऑफ दिस यंग एज डूइंग प्रोफेशनली, करेक्ट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेकअप आर्टिस्ट। बट आज के डेट में इवन गाइज आर डूइंग इट, लड़के भी इतना सुंदर मेकअप कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे यू कैन सी ऑल ऑफ इट। दूसरा, बैलेंसिंग, वो सबसे मेन चीज़ है। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बहुत मैनेज करके रखनी पड़ती है। एज अ यंगस्टर ऑल्सो मेरे को भी कभी फंक्शंस में जाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, बट ऑल्सो मेरी बुकिंग्स होती है तो आई हैव टू कैंसिल समटाइम्स। So how do you manage your personal life, your professional life, or and even your educational life? इट्स क्वाइट टफ। मेरे फ्रेंड्स बीइंग ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स, उनकी अलग लाइफ चलती है, एंड दे विश कि मैं भी उनके जैसे कर पाऊँ, बट मैं नहीं कर पाती। मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम वर्किंग इन माई स्टूडियो, डीलिंग विद क्लाइंट्स, तो वो बहुत मुश्किल होता है उनको मैनेज करना, या उनको एक्सप्लेन करना कि मैं क्यों नहीं आ पा रही हूँ। उनको लगता है कि शायद मेरा मन नहीं है, या आई एम नॉट फ्रेंड्स विद देम, बट मेरे पास टाइम ही नहीं होता है कई बार। एंड स्टडीज़ वो मुझे एग्ज़ाम से पहले ही
पीयर प्रेशर में आके ही लर्न करना पड़ता है सब कुछ, बट आई डू इट टाइम निकाल के, इक्वल टाइम देना पड़ता है उस चीज़ को भी। So do you feel any pressure or any perception sort of thing from your friends कि ये तो अब मेकअप लाइन में चली गई है, अब ये तो पढ़ाई नहीं करेगी, ऐसा कुछ? सबके दिमाग में बस एक ही थॉट रहता है कि यार ये तो अब तो मेकअप आर्टिस्ट है, अब तो इसको कोई प्रोफेशनल चूज़ ही नहीं करना, इसका सही है, इसके पेरेंट्स ने इसको सेट करके दे दिया, या फिर उन्हें लगता है कि अब इसको पढ़ाई से भी कोई रिलेशन नहीं रखना होगा क्योंकि अब तो ये अर्न कर रही है। बट ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, बिकॉज आई हैव टू लर्न थिंग्स, आई हैव टू कीप माई स्टडी गोइंग साइड बाय साइड। ऊपर से अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो वो क्लाइंट आके या फिर कई कई बार ये बोलते हैं कि अब तो आप मेकअप आर्टिस्ट, तो शायद आप पढ़ते ही नहीं होगे। बट ऐसा नहीं है, उन्हें लगता है कि एक बार आपका प्रोफेशन हो गया तो आपने स्टडीज़ छोड़ दी, बट वो साइड बाय साइड आपको करनी पड़ती है, वेदर इट बी योर नॉर्मल कॉलेज और साइड बाय साइड आप कोई प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हो और आप क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो। करेक्ट। एंड व्हाट डू यू थिंक, लाइक पेरेंट्स का क्या रोल होता है स्पेशली व्हेन यू आर टीन एज, और उनका कितना सपोर्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट? टू बी ऑनेस्ट, मुझे जो बड़े होके बनना था वो था एक शेफ़। हम्म। इनिशियली आई वांटेड टू डू होटल मैनेजमेंट। मैंने कोविड में बहुत वीडियोस देखी, विच इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर होटल मैनेजमेंट, इधर कर लें, आउट ऑफ इंडिया चले जाएं, अब्रॉड जाएं, या फिर इंडिया में रह के करें। बट विद टाइम आपको पता ही नहीं लगता कि चीज़ें कैसे फ्लिप कर जाती हैं। 360 फ्लिप हो गया। उस टाइम पे होटल मैनेजमेंट एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, करेक्ट। एंड सडनली बूस्टअप हुआ मेकअप आर्टिस्ट का प्रोफेशन। करेक्ट। वहाँ से थोड़ा स्कोप था कि चल आर्ट अच्छी है, लड़की है तो कर भी लेगी। मेकअप कई बार होता है कि हम रिलेट करते हैं कि लड़कियों को मेकअप तो आता ही होगा, करेक्ट। शुरू से ही आता है। तो मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था। उन्होंने स्टार्टिंग में डाउट किया कि एज अ प्रोफेशन नहीं लेगी, या फिर इसमें क्या प्रोफेशन है, ये कोई ढंग का प्रोफेशन नहीं होता, करेक्ट। क्योंकि आप हमेशा चाहते हो आपका बच्चा एक डॉक्टर या इंजीनियर बने, यही दो प्रोफेशंस हमारे उसमें होते हैं, बिकॉज यही हाईएस्ट स्कोप्स होते हैं। बट मेरे पेरेंट्स ने स्टार्टिंग में थोड़ा डर के उन्होंने बोला कि छोड़ दियो बीच में, अगर तुझे लगे, या फिर टेक डॉक्टर या इंजीनियर, ऐसी कोई फील्ड ले लेना जिसमें परमानेंट स्कोप रहे। बट विद टाइम जब उन्होंने मेरी तारीफ़ें सुनी क्लाइंट्स के थ्रू, या जब अर्निंग करने लगी मैं, तो उन्होंने काफ़ी बोला कि इफ़ यू थिंक दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, यू डू इट। आप बहुत बड़ी सोशल इन्फ्लुएंसर हो, तो आप इसको कैसे देखते हो, लाइक रियल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, इसको आप कैसे देखते हो? एज़ अ प्रोफेशनल आपको दोनों चीज़ें करना आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एज़ अ प्रोफेशनल वो जो रियल लाइफ होती है वो आपको दिखानी पड़ती है कि दिस इज़ हाउ यू डू इट, या ये मेरा डेली रूटीन है। पर्सनल लाइफ में आई एम क्वाइट द ऑपोजिट ऑफ इट। मैं बिल्कुल सोशल नहीं हूँ इतनी, मैं बहुत कम बोलती हूँ, मैं बहुत कम जाती हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट, अपने घर में पर्सनल स्पेस में रहना पसंद ज़्यादा करती हूँ। वेदर जबकि प्रोफेशनल लाइफ में आई हैव टू टॉक टू क्लाइंट्स, आई हैव करेक्ट। टू गिव सेशंस, मेरे को क्लासेस देनी पड़ती हैं, उनके साथ बोलना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा समझाना पड़ता है। बट दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। So how do you learn this communication skill to interact with client, to interact with outsider? बीइंग एन इंट्रोवर्ट मुझसे बोला भी नहीं जाता। मैं इवन बहुत कैमरा शाई हूँ, मैं फ़ोटोज़ भी नहीं खिंचवाती थी स्टार्टिंग में। बट विद टाइम जब स्कूल ने काफ़ी हेल्प करी, स्कूल ने 20 स्टूडेंट्स के आगे खड़े करके वो बोलते थे पोएम रिसाइट करो या स्टोरी नरेट करो, तो उससे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। बट उधर भी मैं बहुत ज़्यादा शाय थी। बट जैसे ही मैं प्रोफेशनल फील्ड में आई, इस फील्ड में, तो मेरी मदर ने मुझे सबसे पहले यही चीज़ समझाई, आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट Correct. है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लाइंट से बात नहीं करोगे, दे विल थिंक आपको कुछ नहीं आता, आप ऐसे ही खड़े हो और आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं Correct. है। Correct. वो आपको नहीं समझेंगे कि आप प्रोफेशनल हो भी या नहीं हो। तो धीरे धीरे करके मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी, रील्स डालनी स्टार्ट करी। उधर वो जब आप कैमरा खुद को फेस करते हो, आप में खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। Correct. आप 1-2 बार गलती करोगे या लोग आपको बोलेंगे कि वीडियोस बना रही है या ये कर रही है, बट विद टाइम दे विल सपोर्ट यू इफ़ दे वांट Correct. टू। Correct. तो क्लाइंट के साथ ऐसी प्रैक्टिस कर करके रील्स के थ्रू मैंने बात करनी स्टार्ट करी। So जब आप मेकअप लाइन में अब खुद लीड करती हो, तो आपको चैलेंजेस तो बहुत फेस करने पड़ते होंगे, उसको कैसे टैकल करते हो? लेट्स से कि आप एक तो यंग एज के हो, राइट?
आप क्लाइंट के पास जाती हो, कोई क्लाइंट ने बोला कुछ सर्विस प्रोवाइड करना है, आपने प्रोवाइड कर दिया, तो एक तो फर्स्ट डाउट करता है, सेकंड वो टाइमली पैसे भी नहीं देता होगा, थर्ड में क्या हो सकता है कि आपके बहुत सारे रिसोर्सेज भी जाते होंगे आपके साथ, आपकी टीम जाती होगी, तो उसको मिस हैंडल करते होंगे लोग। तो ये सब चैलेंजेस आप कैसे मीट आउट करते हो? मोस्टली जब मैं अपनी टीम के साथ जाती हूँ तो ऑफ कोर्स सामने वाला क्लाइंट मुझसे बड़े ही होते हैं, तो आई हैव टू करेक्ट, रिस्पेक्ट देम ऑल द टाइम। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा करेक्ट, नेचर और अपब्रिंगिंग होती है, बट समटाइम्स दे डिसरिस्पेक्ट अस। वो मतलब वो ये देखते हैं कि ये तो छोटी है, इसको तो कुछ भी नहीं पता। बेशक मेरी टीम में और भी लोग हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक बार एक क्लाइंट के घर गए थे, उन्होंने बोला इतनी की बुकिंग है, फॉर एग्जांपल 14,000। करेक्ट, एवरीथिंग वाज फिक्स्ड, हमने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एवरीथिंग वाज डन। उधर जाके उन्होंने लास्ट में फिर वही नेगोशिएशंस की, हम इतना दे दें, हम उतना पे कर दें, या ये सर्विस कम कर दो, इधर कम कर दो। बट ट्रैवलिंग चार्ज, जो प्रोडक्ट हम वहाँ लेके जा रहे हैं, एक एक प्रोडक्ट का टूटने का डर, स्टाफ करेक्ट, को देना, कैब चार्जेस, एवरीथिंग। और मेन बात, सबसे पहली बात, स्किल्स। वो स्किल्स हमने इतनी प्रैक्टिस से बिल्डअप करी हैं, वो करेक्ट, वेस्ट नहीं जानी चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हम नहीं पे करेंगे या हम नहीं करेंगे, और मैं इतने डर जाती हूँ कि मैं अपने बड़े से कैसे बोलूँ कि प्लीज़ दे दो। करेक्ट, करेक्ट, वो कई बार हुआ कि प्लीज़ आप दे दो। वो इतना नेगोशिएशन करने के बाद बहुत टाइम के बाद मुझे समझ आया कि यू हैव टू डू इट। बेशक वो आपसे बड़े हैं, लेकिन एज़ इन प्रोफेशनल लाइफ आपको बोलना ही पड़ेगा। आप कितनी करेक्ट, भी रिस्पेक्ट कर लो, वो आपको बुली ही करते रहेंगे वरना। तो मैंने अब बोलना चालू किया कि मैम दिस इज़ नाउ नॉट हाउ यू डू इट, या मैं पहले ही बुक कर लेती हूँ, दिस इज़ द अमाउंट यू हैव टू पे इफ़ यू गेट द सर्विस डन और नॉट। तो वो भी अब क्लाइंट समझने लगता है कि चलो ये डिमांड करते हैं या इनका ये प्रोसीजर है, तो एवरीथिंग टेक्स टाइम। ओके। सो जब आप प्रैक्टिस करते हो एज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है या फिर कौन सी ऐसी सर्विस है जो क्लाइंट सबसे ज़्यादा आपसे करवाना चाहता है? आई मेकअप। पर्सनली अगर मैं अपना बताऊँ तो क्लाइंट हमेशा मेरे आई मेकअप की बहुत तारीफ़ करते हैं, क्योंकि कुछ डिफरेंट होता है। एज़ आई टोल्ड यू कि मेरी आर्ट अच्छी थी, तो मुझे कुछ एक पर्टिकुलर एलिमेंट ऐड करना अच्छा लगता है, वेदर इट बी ग्लिटर या विंग लाइनर। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि उनकी आइज़ पे कुछ डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि हर कोई वो चीज़ परफेक्शन से नहीं कर सकता। इंडिविजुअल में हर एक चीज़ की परफेक्शन की एक अलग वो होती है। कोई लाइनर अच्छा लगा सकता है, करेक्ट। कोई कलर्स अच्छे पिक कर सकता है, कोई ओवरऑल ड्रेसअप बहुत अच्छा कर सकता है। तो हर क्लाइंट का वो मेकअप आर्टिस्ट का एक स्पेशल एलिमेंट होता है, जिसके थ्रू वो उसके पास जाना पसंद करते हैं। और कभी ऐसा फ़नी सा मोमेंट हुआ है, क्लाइंट ने आपको डिस्क्रिप्शन बताया कि मुझे ऐसे सर्विसेज चाहिए या ये मेकअप चाहिए, और आपसे गलतियाँ हुई, आपने उसको छिपाया, कुछ ऐसा है जो आप बताना चाहोगी? हाँ, एक बार एक एंगेजमेंट ब्राइड थी, तो उनकी आइज़ काफ़ी छोटी थी और उन्होंने लेंस लगवाने थे। आजकल करेक्ट। लेंस एवरीबॉडी वेयर्स इट। तो और मुझे किसी ने लेंस लगाने नहीं सिखाए। बट मुझे हो गया था टाइम, 1 साल हो गया था मुझे मेकअप क्लाइंट्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए। तो मैंने उन्हें लेंस लगाए, मैंने उन्हें बोला कि आप बी स्टिल। उन्होंने आइज़ ऐसे करके और उन्होंने स्मज कर दी, तो वो लेंस के टुकड़े आँखों में बिखर गए थे। ओह! उसके 4 टुकड़े हो गए आँखों में। तो मैंने उन्हें बोला कि आप पेशेंटली रुकना, बस आपका लेंस हिल गया है, मैं वो निकालती हूँ। उनके 4 लेंस के टुकड़े, एक ऊपर दोनों साइड और इधर पीछे की साइड चले गए थे। उनकी आँखें खुल नहीं रही थी क्योंकि दर्द हो रहा था, वो चुभ रहे थे और आँखों से पानी, आँखें रेड। मैंने बहुत पेशेंटली उनको काम करके चारों लेंस के टुकड़े निकाले। उन्होंने मुझे बस एक बात बोली लास्ट में, मुझे पता है लेंस फट गया था, लेकिन आप शांत थे इसलिए मैं शांत थी। अगर आप पैनिक करते तो मैं आँखें खोल ही नहीं पाती। तो फिर मुझे उस दिन लगा कि इस तरीके से भी चीज़ें हैंडल कर सकते हो आप। अगर मैं पैनिक कर जाती कि आपकी आँखों में लेंस फट गया है, तो वो खोलती ही नहीं आँखें और उनकी आँखों में फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती। बट अगर मैंने शांति रखी तो उन्होंने भी निकलवा लिया। तो आपके इंडस्ट्री में शांति, अपने आप को शांत रखना कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता बहुत है? ज़्यादा, आपकी स्किल से ज़्यादा आई गेस आपका पेशेंस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लाइंट, आई टेल यू, आर्ग्यू बहुत करेंगे। हर क्लाइंट आपके पास पेशेंटली नहीं आएगा। कोई कहेगा कि आपने मेकअप करवा के भी आपके पास मनी के लिए आर्ग्यूमेंट आएँगे, या आपने ये चीज़ इतनी महंगी क्यों लगाई, जबकि आप तो हमसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हो, या कम क्यों लगाई, वो आर्ग्यूमेंट होगा। लुक अच्छा नहीं किया इवन दो आपने अपना बेस्ट दिया हो। हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट होता ही है। अगर आपने पेशेंस नहीं रखी तो वो क्लाइंट आगे जाके बुरा ही बना देगा हमें
क्या इन क्लाइंट ने हम पे शाउट किया, इस मेकअप आर्टिस्ट ने हम पे शाउट किया, या इन्होंने सर्विस भी बेकार दी और ऊपर से हमें ही ब्लेम कर रहे हैं। तो अगर आपने अपना कूल ख़त्म कर दिया देन इट्स योर फॉल्ट टोटली। सो आपके नज़रिए में नेचुरल रहना इज़ बेटर या मेकअप करना इज़ बेटर? दोनों चीज़ें आई गेस साइड बाय साइड इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने नेचुरल सेल्फ में नहीं रहोगे, आप फेक करोगे तो क्लाइंट विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। और अगर आप शाउट कर दोगे या गुस्सा कर दोगे दैट विल क्लियर योर प्रोफेशनलिज्म। तो आई गेस दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, करेक्ट। और आज के टाइम पे बहुत सारे ट्रेंडिंग मेकअप चल रहे हैं, जैसे कोरियन मेकअप हो गया या वाटरप्रूफ मेकअप हो गया। तो और भी कुछ ऐसा ट्रेंडिंग है जो चल रहे हैं मार्केट में, कुछ आप बताना चाहोगे? आजकल ग्लास मेकअप बहुत ट्रेंडिंग है। पूरे फेस पे शाइन, बहुत नेचुरल दिखाना, बेस बिल्कुल फ्लॉलेस, बिल्कुल आपकी स्किन की तरह और हर एंगल से शाइन करता है वो काफ़ी ट्रेंडिंग है। अरेबिक आइज़, इफ़ यू लाइक बोल्ड मेकअप तो उसमें वो अच्छा लगता है। और ये मेकअप कॉस्टली भी होते हैं? प्रोडक्ट डिपेंड करता है। आप कर ये नॉर्मल प्रोडक्ट से भी कर सकते हो ये ट्रेंड्स। यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, इवन वी मेक शॉर्ट्स ऑफ इट। एवरी मेकअप आर्टिस्ट हर ट्रेंड का छोटा छोटा शॉर्ट बनाते हैं, ट्यूटोरियल्स बनाते हैं। यू कैन फॉलो इट। और किसी को सीखना हो तो क्या आपसे कनेक्ट कर सकता है? Sure. We teach professional to advanced makeup, basic to professional makeup and self makeup courses. ओके। और आपके नज़रिए में व्हाट आर द की फैक्टर्स टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? I guess watching your successful idol, it gives you a lot of motivation. For example, for me personally, Mrunal Panchal, she is the biggest idol in my life right now because उन्होंने जो achieve किया है that gives me motivation कि if she can do it, you can do it too, whether it be your age factor. Plus practice, dedication. These are the करेक्ट। 3 key points. And any suggestions, what are the sort of things you need to practice in your personal life to be more attractive as compared to without makeup trend? I guess I would suggest first being hygiene. If you keep yourself clean, neat and clean, it makes a lot of difference. Correct. Second, you smell good, normal on daily basis too. Keep your lips hydrated, your eyes clean, eyebrows and everything neat and clean. That makes a Correct. lot of difference without applying makeup. And any tips for college goers or working professionals, because they don't have time, right? So how they manage their, I mean, beauty routine? Most importantly, apply sunscreen at all times in summers. Considering the heat in today's time, which is like peak रेड अलर्ट पे अभी तो समर्स आने वाली हैं, तो Correct. इट्स इम्पॉर्टेंट यू अप्लाई सनस्क्रीन एवरी 2 hours, after every 2 hours. That is most important because it can give you sunburn, it can cause tanning to your skin that you don't want. Plus, college going girls and office going women should maybe apply CC cream if they don't have time, that you can apply on the go. उसमें मॉइस्चराइज़र भी होता है, सनस्क्रीन भी होती है, प्लस थोड़ा सा टेंट भी होता है, दैट कैन मेक यू लुक इवन टोन. एंड लिपस्टिक, लिप बाम, ग्लॉसेस, छोटी छोटी चीज़ें वो ऐड ऑन करके आप कर सकते हो. सो इस सारे स्किन टाइप के लिए एप्लीकेबल होते हैं या फिर? Every skin type has like every brand makes a product according to different skin type. If you have oily skin, they make matte finish foundations or CC cream. If you have a normal to dry skin, they make hydrating ones, serums and all. सो नॉर्मली इन विंटर सीजन क्या होते हैं कि जितने भी क्रीम्स होते हैं नॉर्मली वो फंक्शन करना बंद कर देता है बिकॉज ऑफ दैट विंटर का कोल्ड। तो उसमें कैसे मतलब मेकअप वगैरह करना चाहिए? विंटर्स में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ले लेती है क्योंकि वो ड्राई पड़ जाती है, तो Correct. इट्स इम्पॉर्टेंट यू अप्लाई वेरी वेरी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र इवन ऑन योर बॉडी एंड ऑन योर फेस. तो आप एक अच्छा सा हाइड्रेटिंग मिल्की वो लो, क्रीम लो, उसको लगाओ, एक अच्छी हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन लगाओ और ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. And do you think food and lifestyle is important factor in like this makeup life? Yeah, if you won't eat good food, it can lead to breakouts on your skin. That can make your skin dry and patchy. उस पर आप मेकअप कितना भी कर लो वो बैठेगा ही नहीं, वो फ्लॉलेस नहीं लग सकता अगर आप Correct. अच्छा खाओगे नहीं, अच्छा पियोगे नहीं. जंक फूड से आपके पिंपल्स निकल जाएंगे एवरीवेयर, तो उसको आप कितना भी मेकअप लगा लो वो नहीं छुपेगा.
कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ मतलब बोलते हैं ना ज़मीन से उठा के आसमान में पहुंचा देना टाइप, लाइक देखने से लगता था कि ये पर्सन है बट आपने जब मेकअप कर दिया तो ड्रास्टिक चेंज हो गया, ऐसा कुछ इंसिडेंट? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि पीपल कम, वो कहते हैं मुझ पे मेकअप नहीं अच्छा लगेगा, प्लीज़ आप इतना कम करना या करना ही मत, या सिर्फ इतना कर दो जितना मैं डेली लगाती हूँ। बट अगर आप किसी अच्छे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के पास जाओगे और तब करोगे, जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आता है वो कहते हैं हमें नहीं करवाना या मुझ पे मेकअप सूट नहीं करता, लेकिन जब हम उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग मेकअप करते हैं, तो वो लास्ट में बहुत खुश होकर जाते हैं, उन्हें बहुत पसंद आता है मेकअप। और उसके बाद कई बार क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हम पे तो मेकअप अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि उस मेकअप आर्टिस्ट ने हम पे किया था तो हमारी शक्ल अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन जब वो किसी और से कराते हैं, जैसे हमसे करवाया, और उन्हें अच्छा लगा, तो वो कहते हैं कि हमारा तो पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया कि हम इतने सुंदर भी लग सकते हैं। करेक्ट। और मैंने सुना है मेकअप लाइन में बहुत पैसे हैं, क्या ये सच है? आई गेस हाँ, आज की डेट में मेकअप लाइन में बहुत पैसे हैं। इफ़ यू डू इट विद योर फुल डेडिकेशन और आप उसमें जी जान लगा के मेहनत करोगे, तो यू विल हैव योर फ्रूट। सो आप मेकअप के अलावा अपना सोशल हैंड अकाउंट कैसे मैनेज करते हो, एंड सोशल सोसाइटी के लिए टाइम कैसे निकालते हो? मोस्टली आई ट्राई टू एंगेज इन फंक्शंस एंड इवेंट्स, उधर जाके स्टॉल्स वगैरह लगाना, अपने सलोन को प्रमोट करना या स्पीचेस देना या अपनी लाइफ के बारे में बताना। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दिस। सेकंड, इन माय फ्री टाइम आई ट्राई टू मेक रील्स, वो खुद ही एडिट करना और खुद ही कंसेप्ट लेके आना। एंड नाउ डेज चैट जीपीटी इज़ अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ अस, तो उधर से आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म करना, दैट हेल्प्स अ लॉट। सो आपका प्री एंड पोस्ट लाइक एक्सपीरियंस, व्हाट इज़ द चेंजेस इन योर लाइफ? I was not at all confident earlier in my school life. Even people around me, my friends और family relatives, वो भी यही बोलते थे ये कुछ नहीं कर पाएगी, she is very low in confidence, इससे नहीं हो पाएगा. But now when they see me, they appreciate me very much. वो बहुत तारीफ़ करते हैं, they send good blessings कि you are doing well in your life, we are very proud of you. तो काफ़ी डिफरेंस है. प्लस मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं इस चीज़ में अपने आप को देखती हूँ आगे, मुझे भी नहीं पता था। और व्हेन आई सी माई सेल्फ 5 years बैक, आज की डेट में तो काफ़ी डिफरेंस है। अभी तो पूरा कंप्लीटली लाइफ 360 डिग्री हाँ, चेंज हो गया होगा, या करेक्ट? आई टॉक टू पीपल, आई हैव टॉट मोर देन 10 बैचेस ऑफ सेल्फ मेकअप। वो मुझे भी नहीं पता था, जो मैं खुद सीख रही थी 3 साल पहले, अब मैं वो 10 से ज़्यादा बैचेस को सिखा चुकी हूँ। और पीपल अप्रिशिएट, अभी भी लास्ट बैच जो मेरा गया है, जो मेरी स्टूडेंट थी, वो बार-बार यही बोल रही थी कि मुझे आप ही से क्लास लेनी है, मुझे नहीं लेना किसी और से, बिकॉज़ आई हैव स्टाफ। उन्होंने मना कर दिया कि मुझे हर चीज़ आप ही सिखाओगे बिकॉज़ यू टॉट सो वेल। So, any challenges you faced while taking lectures for those, I mean, kids or students, because they might be some student might be so elder than you, right, in age. तो उनको समझाना, तो स्टार्टिंग में हेजिटेशन कुछ हुआ आपको? मुझे तो होता ही है, साथ में क्लाइंट को भी होता है। वो कहते हैं कि ये हमसे छोटे हैं, इसको नॉलेज नहीं होगी ज़्यादा, बिकॉज़ दे थिंक कि जो उनकी एज का है वो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। करेक्ट। क्लाइंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम डिनाई करते हैं कि नहीं, प्लीज़ आप कोई और है तो उसको बता दो कि वो हमें सिखा देगा। बट व्हेन आई से कि एक क्लास मुझे देने दो, इफ़ यू डोंट लाइक इट मैं नेक्स्ट टाइम से चेंज कर दूँगी। व्हेन दे टेक द फर्स्ट क्लास, नेक्स्ट टाइम से दे कम वॉलंटरली कि आप ही सिखा दो हमें प्लीज़। फिर वो चेंजेस आपको, वो क्लाइंट को, कई बार आप दोनों के बीच में बातें जो होती है वो क्लाइंट को मोटिवेट कर देती है कि नहीं, मे बी शी हैज़ द कॉन्फिडेंस, शी विल टीच वेल। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। करेक्ट। और ये लेक्चर्स के अलावा और क्या चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है? मैं ट्रैवलिंग में काफ़ी अपने आप को देखती हूँ कि मुझे बहुत पसंद है घूमना, सो रिसर्च ट्रैवलिंग विद करना। फैमिली फ्रेंड्स और सोलो ट्रिप काइंड ऑफ थिंग? कुछ भी अपने फ्रेंड्स के साथ, आपको पता ही है, अलग एक्सपीरियंस होता है, फैमिली के साथ अलग होता है, बट मैं जो इन फ्यूचर एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ वो सोलो है। करेक्ट। और कुछ चीज़ें जो आपने, कुछ प्रॉब्लम जो आपने फेस किया हो, जो मैं भूल रहा हूँ पूछने के लिए, आप वॉलंटली कुछ बताना चाहोगे? आई गेस नॉलेज, अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे, जो आजकल के ट्रेंड्स हैं वो नहीं चलोगे, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्लाइंट्स, क्योंकि एवरीबडी स्क्रॉल थ्रू सोशल मीडिया ऑल द टाइम, हर करेक्ट। कोई देखता है कि आज की चीज़ में क्या चल रहा है या आज के ट्रेंडी सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट क्या लुक्स कर रहे हैं, और वो वही चाहते हैं कि आप
जो हमारे नोन के मेकअप आर्टिस्ट है वो भी हमें वही डिलीवर करके दे दें। अगर आपको नहीं पता होगा तो क्लाइंट वो आपके पास नहीं आएंगे। सो मेकअप आर्टिस्ट का रोल ड्रेस सिलेक्शन में भी होता है, या फिर क्लाइंट खुद ड्रेस सिलेक्ट करके आता है और आप जस्ट उसको मेकअप करते हो? क्लाइंट्स मोस्टली अपनी ड्रेसेस लेके आते हैं, बट वो क्या करते हैं, ड्रेस उन्होंने चूज़ कर ली तो वो ज्वेलरी के 4 ऑप्शन रखेंगे, हेयर डू के 4 ऑप्शन रखेंगे, और मेकअप में वो मोस्टली यही होता है कि एक रखते हैं कि मेरी ये प्रेफरेंस है, या मुझे लाइट लिपस्टिक चाहिए, मुझे हेवी आइज चाहिए, वो बस इतना बता देते हैं। लेकिन वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, और एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपका रोल ही यही होता है कि आप ओवरऑल लुक आप डिसाइड करो। अगर कोई ड्रेस है उस पे अगर चुन्नी नहीं जा रही है तो आप मना कर दोगे। अगर क्लाइंट कह रहा है कि मुझे लेनी है, वो आप उनको गाइड करोगे कि इस लुक पे नहीं जा रही है, आप प्लीज़ मत लो, अगर आपको लुक अच्छी लगनी है तो। अदरवाइज़ आपको कैरी करनी है तो आप ले लो। बट हेयर डू से लेके ज्वेलरी से लेके एवरीथिंग एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको ही डिसाइड करना पड़ता है। सो डू यू थिंक स्माइल प्लेज अ मेजर रोल इन मेकअप? या ऑफ कोर्स, अगर आपके फेस पे स्माइल नहीं होगी तो आपका क्लाइंट डरा रहेगा पूरा टाइम कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। उनके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, यही थॉट चलेंगे फाइनल लुक कैसा होगा, क्योंकि ये ही खुश नहीं लग रहे मेकअप आर्टिस्ट। तो आपको खुद ही स्माइल करना पड़ेगा। अगर वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो आपको स्माइल करके ही आंसर करना पड़ेगा, इवन दो आप कितने भी इरिटेट हो जाओ या आपको वो क्वेश्चन ना पसंद आए, बट आपको आंसर तो अच्छे से ही करना पड़ेगा वो। सो पैसे कहाँ मिलते हैं? क्लाइंट प्लेस जाके ज़्यादा मिलता है, या फिर स्टूडियो में क्लाइंट आता है वहाँ पे पैसे मिलते हैं? स्टार्टिंग में आपको स्टूडियो में ज़्यादा मिलेंगे, वेन्यू पे कम मिलते हैं, क्योंकि आपको क्लाइंट को मैनेज करना, बताना पड़ता है कि आपकी जगह नहीं, आपका लाइट नहीं, आपका कुछ भी नहीं, आपका सिर्फ सामान और स्टाफ लग रहा है। करेक्ट। स्टूडियो में हर चीज़ आपकी है, सर्विस से पानी, एवरीथिंग, सर सारी सर्विस आप दे रहे हो। तो वहाँ आप थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो कि भाई मेरी प्लेस है, मुझे रेंट पे करना है, और सारी चीज़ें उस हिसाब से डिवाइडेड है रेंट अमाउंट में जो आप मुझे पे कर रहे हो। इनिशियली जब आप ग्रो कर जाते हो, आपको एक्सपीरियंस होता है, आप समझ जाते हो कि वेन्यू पे ज़्यादा चार्ज लगते हैं, ना कि स्टूडियो में। करेक्ट। और मैंने सुना है कि आपका जो एक्सपर्टिज़म है वो ब्राइडल मेकअप के ऊपर है। तो आज के टाइम पे कौन-सा ऐसा मेकअप ट्रेंडिंग है ब्राइडल के लिए, और उसमें आपका कितना टाइम जाता है? आई गेस जो अभी आजकल ट्रेंडिंग में ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट है वो कर रहे हैं सेलिब्रिटी लुक्स, जो कियारा आडवाणी, आलिया भट्ट, इन सब के वेडिंग लुक्स हैं। करेक्ट। वो पर्टिकुलर मेकअप ट्रेंड, और सिलिकॉन मेकअप ड्रैग प्रूफ कि वो कितना भी खींच ले वो मेकअप टच से मस नहीं होता, बिकॉज ब्राइड्स क्राई फंक्शन पे, वेडिंग पे। तो वो कई बार हम पहले देखते थे, क्योंकि वहाँ तब प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते थे, मस्कारा बह गया, ब्लशर बह गया, या फाउंडेशन फट गया। आज की डेट में प्रोडक्ट्स इतने एडवांस है कि आप मेकअप को खींच लो, पानी गिरा दो, आजकल टेस्ट वगैरह सब कर रहे हैं, वो नहीं हिलता। तो आप लोग को कितना टाइम लगता है एक ब्राइडल को रेडी करने के ब्राइडल लिए? में मिनिमम 1.5 आवर टू 2 आवर मैक्स लग जाता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, टॉप टू बॉटम रेडी करने में लग जाता है। काफ़ी टेंशन देना पड़ता है, हाँ, राइट? क्योंकि ब्राइडल मेकअप एक ऐसा मेकअप है, आपको हर एक चीज़ में अटेंशन देना है, मेकअप, हेयर, ड्रेपिंग उनकी। और ब्राइडल मेकअप में चीज़ें भी डिफरेंट होती हैं, चूड़ियाँ, कलीरे, हील्स, ब्राइडल का ड्रेपिंग से लेके नथ तक, एवरीथिंग इज़ देयर, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा चला जाता है। और हेयर मेकअप का क्या रोल होता है, आई मीन पर्सन के लाइफ में? अगर जब क्लाइंट आते हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ हेयर करा दो, और वो ये कहते हैं कि हमें तो अच्छे नहीं लग रहे, बट जब तक वो मेकअप नहीं करेंगे वो उन्हें अच्छे ही नहीं लगेंगे, क्योंकि विदाउट उसके लुक ही नहीं बैलेंस हो पाती। अगर आप कोई भी एक चीज़ करा लोगे, मेकअप करा लोगे, और अगर आपके हेयर नहीं अच्छे तो आपको मेकअप विद ड्रेस भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोनों चीज़ें आपके मनपसंद के अकॉर्डिंग और आउटफिट के अकॉर्डिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको पसंद आएगी लुक। और आपके साथ कोई ऐसा फ़नी इंसिडेंट हुआ है जिसमें कोई सेलिब्रेटेड पर्सनल आए हों और आपने उनको सर्विस दिया हो, और उसमें कोई इंसिडेंट ऐसा कुछ हुआ है? या आपके साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ तो आप कोई बेस्ट मोमेंट शेयर कर सकते हो किसी सेलिब्रेटेड पर्सन के साथ? मैं अपनी मदर के साथ, आई गेस उनका नाम मुझे नहीं पता, बट वो बिग बॉस में कंटेस्टेंट थी, सबा एंड सना खान, वो दोनों सिस्टर्स थी। तो हम दोनों उनका मेकअप करने एक होटल में गए थे, हुँ, क्योंकि हुँ। उन्होंने हमें बुक कर रखा था। आ, तो उनके साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था हमारा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि एज अ सेलिब्रिटी आप क्या बता रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि हम टीवी रियल लाइफ में किसी को देख रहे होते हैं, जब इन पर्सन मिलते हैं तो नेचर कुछ और होता है, राइट?
बट वो दोनों बहुत स्वीट थी। वो एज़ पर्सन भी काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को समझा भी। जो हम बोल रहे थे वो समझ रहे थे, और जो वो बोल रहे थे वो हम समझ रहे थे। तो एज़ कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी लगी उनके साथ। वो काफ़ी स्वीट भी थे, समझा भी उन्होंने कि उन्हें कैसी लुक चाहिए, और हमने वो डिलीवर कर दी। आप कुछ क्विक मेकअप टिप्स बताना चाहोगे? समर्स पे आप लोग मैट चीज़ें यूज़ करो ताकि आपको स्वेटिंग ना आए। अगर आपको पसीना बहुत आता है या आपको ऑयली बहुत है, तो मैट चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, जैसे मैट सनस्क्रीन, या हर चीज़ में मैट चीज़ें ढूंढो। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप हाइड्रेटिंग चीज़ें यूज़ करो। और अपना क्विक मेकअप प्रोडक्ट्स अपने बैग में ही रखो ताकि आप ऑन द गो मेकअप कर सको। कुछ प्रोडक्ट के नाम आप बताओगे, जैसे क्या हो सकता है उस लिस्ट में? कंसीलर्स, करेक्टर, और एक मल्टी स्टिक, जिससे आप लिपस्टिक को एज़ अ ब्लशर भी यूज़ कर सकते हो, एज़ अ आई शेडो भी। और मस्कारा रखना चाहिए ताकि आप अपने लैशेज़ वगैरह कोम कर सको। अगर आप लाइनर नहीं भी लगाओगे तो आपके मस्कारा से आई लैशेज़ काफ़ी अच्छी लगेंगी। और ग्लॉस आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, तो एक ग्लॉस। एंड लड़कों के लिए कुछ? लड़कों के लिए आई गेस लिप बाम। ड्राई लिप्स काफ़ी अननोटिसेबल से लगते हैं, वो करेक्ट, करेक्ट, अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। तो आई गेस वो, और सनस्क्रीन। करेक्ट। और आपने कुछ कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस किया हो जब आपने नया स्टूडियोज ओपन किया, तो आपने कुछ चैलेंज फेस किया अपने लाइफ में? स्टार्टिंग डेज़ में क्लाइंट्स मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपको क्लाइंट हैंडल करना आना चाहिए। मतलब वो तो विद प्रैक्टिस ही आएगा, बट आपको पहले तो क्लाइंट अट्रैक्ट करना आना चाहिए। करेक्ट, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने कनेक्शंस के थ्रू, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बुलाओ, उनके फंक्शंस में उनके मेकअप करो, ताकि 4 लोग देखेंगे तो वो पूछेंगे कि कहाँ से कराया है। उससे आपकी पब्लिसिटी होती है। क्लाइंट मैनेज करना, पेमेंट्स मैनेज करना, आपको प्राइसेस पता होने चाहिए, और अपने प्रोडक्ट्स। कभी ऐसा हुआ कि आपने गलत प्राइस ले लिया हो? हाँ, बहुत बार होता है। मोस्टली ये होता है कि आपसे लोग इतना नेगोशिएशन करते हैं कि वो करना ही पड़ता है आपको। प्लस वो आप बोलते, कमिटमेंट कुछ और होती है। जैसे क्लाइंट आते हैं, हमारा नॉर्मल पार्टी मेकअप कर दो। अब वो आपने 2000 लिया, लास्ट में वो ब्राइडल का लहंगा पहन के निकल रहे हैं, जो कि आप 20,000 चार्ज करते हो, तो वो करेक्ट, कितना बड़ा अमाउंट है। करेक्ट, करेक्ट, एक बार हुआ था कि नॉर्मल उन्होंने पार्टी मेकअप बुक किया, मैंने कर दिया, लास्ट में पता लगा कि वो रिसेप्शन मेकअप था, जिसके आप 10,000 एटलीस्ट चार्ज करते हो, तो आपका 8,000 का लॉस हो ही गया। करेक्ट, करेक्ट। और आपके नज़रिए में ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट कौन सा ज़्यादा यूजफुल होता है? क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोग इतना टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गए हैं, टेक्नोलॉजी में काफ़ी भरोसा करते हैं, उनके पास टाइम होता है, तो वो आजकल ये सोचते हैं कि नॉन ब्रांडेड भी प्रोडक्ट यूजफुल होता है, राइट? एज कम्पेयर टू ब्रांडेड। बट एज अ प्रैक्टिशनर, व्हाट डू यू थिंक, लाइक ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आप ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड से भी सेम मेकअप कर सकते हो। आप नॉन ब्रांडेड से भी ऐसा मेकअप कर सकते हो जो बिल्कुल ब्रांडेड लगेगा, जैसे किसी आपने एक्सपेंसिव ब्रांड से किया हो। लेकिन आजकल काफ़ी कंपनीज़ है, फॉर एग्जांपल मार्स, स्विस ब्यूटी, ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में। वो ऐसे ड्यूप्स होते हैं बहुत बड़ी-बड़ी ब्रांड्स के, शार्लेट टिल्बरी, एनास्तासिया, नार्स, इन सब के ड्यूप्स होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको दोनों में वैरायटी मिल जाती है, और जो भी आपका क्लाइंट डिमांड कर रहा है या पे कर रहा है, आप उस हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। और आप कॉरपोरेट और बहुत सारे ट्रेनिंग्स वगैरह भी देते हो, राइट? तो उसमें आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि वहाँ पे पब्लिक एट लार्ज, बहुत सारे पब्लिक आते हैं, सामने होते हैं, और आप वैसे भी शाई पर्सन रही पहले भी, और ओवर अ पीरियड अपने आप को इम्प्रूव किया, बट स्टिल आपका एज बहुत कम है, तो आप कैसे पब्लिकली अपेयर होके कैसे मैनेज करते हो चीज़ों को? क्लाइंट आई गेस, इफ़ आई टेल यू कि वो आपके 5-10 सेकंड से ही स्टार्टिंग के आपके गेस कर लेते हैं कि ये आगे क्या करने वाले हैं या आगे कितना अच्छे से समझाएंगे। करेक्ट, अगर आपने वो 10 सेकंड्स अपना इंट्रोडक्शन इतने कॉन्फिडेंस से दे दिया, तो आई गेस सामने वाला समझ ही जाता है कि ये अच्छा ही बताएंगे। बाकी विद टाइम जो मैंने पर्सनली किया है वो है अपने फ्रेंड्स के आगे प्रैक्टिस करना, उनको 2-4 घंटे इतना समझाना कुछ टॉपिक के बारे में कि मुझे ही प्रैक्टिस भी हो जाती है और उनको मेरी स्किल्स भी पता लग जाती हैं। फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि इसमें क्या कमी थी, देन आई इम्प्रूव इट। धीरे-धीरे करके वो स्केल बैच बड़ा करते जाते हैं, 2 लोगों से फिर 4 लोगों को, फिर 6 लोगों को, फिर अपने स्टाफ के आगे
स्टार्टिंग डेज में तो मैं उन्हीं पे प्रैक्टिस करती थी, करेक्ट, करेक्ट। उनको ही समझाना, उनको ही चीज़ें देना। विद टाइम मैंने भी चीज़ें जो सीखी हैं, मुझे लगता है कि मैं वो किसी और को बताऊँगी तो बहुत अच्छे से समझा पाऊँगी। वो चीज़ें मैंने डेवलप कर ली और अब आज के डेट में मैं काफ़ी, आई गेस लास्ट मैंने जो वर्कशॉप दी थी वो 20+ स्टूडेंट्स की थी, तो दैट वेंट वेल। मैंने सुना है मोस्टली आपके क्लास टीचर आपके क्लाइंट हैं। तो आप कैसे, मतलब जब वो फर्स्ट टाइम आए होंगे, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली टीचर्स से लोग सब डरते हैं और उनको फेस करना मुश्किल होता है, बट आप तो आपने कैसे मैनेज किया, वो हेजिटेशन कैसे दूर ये किया? काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है मेरी लाइफ में कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं अपनी टीचर्स का मेकअप करूँगी, बट अभी रिसेंटली मेरी आई गेस 3rd क्लास की टीचर मेरे पास आई थी, तो वो तो बहुत ज़्यादा ऐसे अप्रिशिएट कर रही थी। वो बहुत, जब कोई सामने वाला मेरी लाइफ में मुझसे ज़्यादा प्राउड फील करता है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि एटलीस्ट आई डिड समथिंग इन माई लाइफ। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि अच्छा इसने कुछ भी अचीव नहीं किया लाइफ में। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इतना अच्छा एक्सपेक्ट करने की। तो वो काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। मेरी स्कूल की टीचर्स आती हैं, वो हमेशा बोलती हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो। ओके। एंड हमने टीचर्स की बात कर ली, अब आते हैं फ्रेंड्स पे। तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक फ्रेंड्स सर्कल सपोर्टिव होना ज़रूरी है, या आपका जो लाइफ रहा है इसमें आपके फ्रेंड्स का क्या रोल रहा है? आई गेस मेरे जो सपोर्टिव पिलर्स हैं मेरी लाइफ में, वो मेरी फैमिली है और मेरे फ्रेंड्स हैं। अगर मेरे फ्रेंड्स इतना सपोर्ट नहीं करते तो आई गेस मैं कहीं ना कहीं बैक ऑफ ही कर रही होती। उनका बहुत सपोर्ट है, वो मेरे को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं आगे कि नहीं और करना है और करना है। फैमिली तो करती ही करती है, बट फ्रेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका सोचना आपके बारे में और उनका सपोर्ट करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकअप में फाउंडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फाउंडेशन को बोला जाता है कि बैकबोन ऑफ मेकअप। तो आपके नज़रिए में किस टाइप का फाउंडेशन होना ज़रूरी है, या फाउंडेशन में कितने टाइप के लेयर्स होते हैं, कौन सा लेयर कब यूज करना चाहिए? सबसे पहले आपका स्किन केयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई पैची है तो आपका फाउंडेशन नहीं बैठेगा, बेशक आप कितनी भी महंगी ब्रांड का यूज़ कर लो। उसके बाद फाउंडेशन काफ़ी थिन आते हैं और काफ़ी थिक भी आते हैं। अच्छी ब्रांड्स सब बनाते हैं, दोनों टाइप के और हर स्किन टाइप के बनाते हैं। आजकल आज की डेट में नॉर्मल ब्रांड्स जो हमारी बेसिक ड्रग स्टोर ब्रांड्स हैं, उनमें भी काफ़ी इंक्लूसिविटी है। वो शेड्स और टाइप्स वो सब करते हैं, बट अगर आप ढंग से अपनी स्किन के अकॉर्डिंग और अपनी फेस के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लगाओगे तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा आपके फेस पे। सो जो आपने बताया कि थिन और गाढ़ा वाला जो फाउंडेशन होता है, तो वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है? कब थिन फाउंडेशन लगाना चाहिए, कब थिक वाला लगाना अगर चाहिए? आपको काफ़ी ग्लैम लुक करना है, बहुत दिखाना है कि हाँ मैंने मेकअप करा हुआ है, तो आप थोड़ा थिक ले सकते हो। थोड़ा फुल कवरेज, जिससे आपके डार्क स्पॉट्स या रेडनेस वो सब छुप जाएगी। लेकिन आपको बहुत नेचुरल वे में जाना है, काफ़ी नो मेकअप मेकअप लुक करना है जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, तो आप थिन फाउंडेशंस यूज़ कर सकते हो। और कुछ ट्रेंडिंग मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में आप बताना चाहोगे? अभी समर्स में सबसे बढ़िया रहेगा कि आप एक पोर मिनिमाइज़र प्राइमर या फिर स्वेट प्रूफ प्राइमर यूज़ करो, सिलिकॉन प्राइमर, जिससे आपकी स्वेटिंग बची रहेगी और आपका फाउंडेशन फटेगा नहीं। सेटिंग स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मेकअप लास्ट में फिनिश ऑफ करने के लिए, जिससे आपका मेकअप हटेगा नहीं। करेक्ट। आजकल लोग ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं जिससे मेकअप नहीं हटता, तो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट सेटिंग स्प्रे है। और कुछ इसके अलावा कोई नया प्रोडक्ट? हाइलाइटर्स हाइलाइटर्स आजकल क्यूट लगने के लिए हर जगह लगा लेते हैं, आईज पे, चीक्स पे और नोज़ वगैरह पे। और आजकल कोरियन लिप्स चल रहे हैं ग्लॉस के साथ, तो वो काफ़ी अच्छा है। मैंने सुना है एक कोई प्लास्टिक का एक लेयर आता है, राइट, रबड़ जैसा कुछ लिप पे लगाने के लिए, वो बहुत ट्रेंडिंग है, ये सही है? लिप मास्क राइट, लिप मास्क। वो आपको हाइड्रेशन देने के लिए होता है। वो आजकल पूरे फेस के लिए ही आ रहा है। वो सिलिकॉन बायो कोलेजन शीट्स कहते हैं उन्हें। सो तो वो वो वन टाइम होता है या फिर वो वन परमानेंट है? टाइम होते हैं और वो आपको काफ़ी डीप लेयर तक हाइड्रेशन देते हैं, कोलेजन बूस्ट वगैरह करते हैं। हर ब्रांड, मतलब अभी काफ़ी ब्रांड्स में नहीं आता, बट कोरियन ब्रांड्स ये बनाती हैं और वो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आपको यूज़ करने चाहिए। हाइड्रेशन अगर आपको चाहिए, जैसे हमारी अंडर आइज़ और यहाँ माउथ के अराउंड काफ़ी सबसे ज़्यादा ड्राइनेस हमारी यहीं रहती है। करेक्ट, तभी यहाँ पे फाइन लाइंस जल्दी आती है और यहाँ स्माइल लाइंस जल्दी आती हैं। करेक्ट, तो अगर करेक्ट। आप पैचेस वो यहाँ और यहाँ यूज़ करोगे तो आपकी ये चीज़ रिकवर हो जाएगी। एंड डार्क सर्कल्स हैं, तो कैसे, मतलब उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या क्या मेकअप
प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं टू रिमूव दैट डार्क सर्कल अर्ली? मेकअप के साथ साथ स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डार्क सर्कल्स की बात कर रहे हो तो आप रोल ऑन्स आते हैं, अंडर आई रोल ऑन्स, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के, वो यूज़ करो। रेटिनॉइल जिनमें होता है या विटामिन सी जिनमें होता है, वो लाइटनिंग एजेंट होते हैं, तो वो आपके डार्क सर्कल्स कम करेंगे। प्लस आपका जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा फ़ोन देखना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ हैपनिंग इन योर बॉडी, और उससे डार्क सर्कल्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। मेकअप के ट्रेंड में आप यहाँ पे करेक्टर लगाओ, उसके बाद आप अपना फाउंडेशन या कंसीलर लगाओ, जिससे आपका ये ग्रे नहीं पड़ेगा, क्योंकि डार्क सर्कल्स काफ़ी डार्क होते हैं, फाउंडेशन लाइट होता है। अगर आप वो दोनों मिक्स कर दोगे तो आपका यहाँ पे ग्रे पड़ जाएगा। करेक्ट। कुछ 5 इम्पॉर्टेंट स्किन केयर टिप्स बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स के लिए? आई गेस 2 बार दिन में फेस वॉश, एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में, और गुड मॉइस्चराइज़र। अगर आप कोई सीरम नहीं लगा रहे हो दैट इज़ फाइन, बट अ मॉइस्चराइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, सनस्क्रीन, वो तो आज आप इस डेट में आप स्किप ही नहीं कर सकते। आप नाइट में मत लगाओ, बट दिन में तो लगाओ, और हर 2 घंटे बाद रीअप्लाई करो। एडिशनल में आप सीरम्स यूज़ कर सकते हो, आजकल कोरियन सीरम्स आ रहे हैं, स्नेल म्यूसिन्स आ रहे हैं, विटामिन सी, ये काफ़ी अच्छे हैं। और लास्ट में आपका आई गेस वाटर, वो वाटर। सबसे बड़ा स्किन केयर स्टेप है। सो किसी को मतलब कैसे समझ में आएगा कि उसके स्किन टाइप के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट सुटेबल है? कैसे डिफरेंशिएट करे कोई? सबसे ईज़िएस्ट ट्रिक जो मैं बता सकती हूँ आपको वो ये है, आप अपना फेस वॉश करो। अगर आपको समझना है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, अगर आपको ऑयल आता है या नहीं आता, आप फेस वॉश करो और आप आधे घंटे ऐसे ही बैठ जाओ, कुछ मत करो। नॉर्मल टेम्परेचर में फ़ैन्स वगैरह करके आप नॉर्मल बैठ जाओ। अगर आपको आधे घंटे बाद यहाँ पे और यहाँ पे अगर स्वेट, पसीना या फिर ऑयल आ जाता है, तो दैट मीन्स आपकी ऑयली स्किन है। अगर आपको ज़रा सा आ रहा है, बहुत कम, तो आपकी नॉर्मल स्किन है, क्योंकि वो ड्यू टू वेदर आ जाता है। करेक्ट। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है और स्किन टच करने पे काफ़ी रफ़ लग रही है, तो दैट मीन्स आपकी ड्राई स्किन है। उस अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, और वो आपको काफ़ी सूटेबल लगेगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपने कोई ऑयल बेस्ड या मिल्की बेस्ड वो लगाओगे, तो आपका वो रिएक्शन करेगा और फेस ऑयली करने में। सो कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट का नाम बताओगे? आई मीन फॉर ऑयली स्किन, बिकॉज़ 90% पॉपुलेशन या जो लोग हैं उनके स्किन ऑयली ही होते हैं, तो उन लोगों के लिए? वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र, जिसमें वाटर कंटेंट, वाटर टेक्सचर्स लगता है, और सेम वाटर बेस्ड या फिर नॉन ऑयली सनस्क्रीन। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ काजल इन काजल मेकअप? से आपकी आइज़ डिफ़ाइन हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मी एज़ अ पर्सन, मैं शुरू से नहीं लगाती, लेकिन अब जब मेकअप करती हूँ और अगर काजल ना लगाऊँ तो मेरी आँखें बहुत स्वेल्ड लगती हैं, सूनी सी लगती हैं, ऐसा लगता है कुछ नहीं कर रखा या बीमार हूँ। नॉर्मल में अगर आप सिर्फ काजल भी लगा लोगे, आपकी हेल्थ, या आपको लगता है कि एटलीस्ट एज़ अ पर्सन आप स्माइलिंग कर रहे हो। सो फॉर काजल, नेचुरल काजल जो घर पे बनाते हैं, पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे, वो दिया के साथ वो ढक के रखते थे, वैसा या फिर कोई ब्रांडेड काजल कौन सा यूज़ आई करना गेस चाहिए इन आपको योर एक्सपीरियंस? ब्राइड, अगर मैं आपको आज की डेट में बताऊँ तो आप एक प्रोफेशनल काजल जो रेडीमेड आते हैं आप वो ले लो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो फैलते नहीं हैं। करेक्ट। अगर आप उस ब्रांड्स में जाओगे फैलते नहीं है, प्लस वो ईज़ी हसल फ्री है। आप आज की डेट में आई गेस किसी के पास टाइम नहीं है कि वो दिया लेके या चम्मच लेके वो मेल्ट करे आलमंड को, उसके काजल को लगाएं। प्लस वो अच्छा होता है आइज़ के लिए आपकी, बट वो फैल जाता है, और वो आप डेली, अगर आप प्रोफेशनल हो या कहीं कॉलेज वगैरह जा रहे हो, तो आप उसको बार बार ठीक नहीं कर सकते। आपको कोई सेलिब्रेटेड पर्सन मिलता है लाइफ में मेकअप करने के लिए, तो वो कौन होगा? आई गेस मैं कृति सैनन के साथ, जो एक्ट्रेस है? हाँ, मेरी वो फ़ेवरेट है, तो मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी अगर इन फ्यूचर कभी मिला तो। और कोई ऐसा पर्सन जिसका आपने मेकअप किया हो, फिर बाद में आपको बोला बोला हो उसने सामने से कि आपने मेरा मेकअप ख़राब कर दिया, ऐसा कोई पर्सन या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके लाइफ में? आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, बट आप बता सकते हो कुछ ऐसा हुआ है? देखो, गलतियाँ सबसे ही होती हैं, मैं भी गलतियाँ करके ही सीखी हूँ। कई बार मुझे नहीं पता होता कि पहले एक्चुअली नहीं पता होता था, जब आप इनिशियल डेज़ में देखते हो तो आपके पास क्लाइंट बहुत लिमिटेड होते हैं। हर किसी की स्किन अलग होती है, और आप एक ही चीज़ सीख रहे होते हो उस टाइम पे। जब तक आपके पास क्लाइंट्स नहीं आएँगे, आप गलतियाँ नहीं करोगे, आप सीखोगे भी नहीं। तो मैंने एक बार उनकी स्किन काफ़ी ड्राई थी, तो मैंने ऑयल लगा दिया, और वो मेरे घर के मतलब फैमिली में रिलेटिव में ही कोई थे।
उन्होंने जब फाउंडेशन लगवाया तो उन्होंने बोला हाँ मेरी स्किन ड्राई है, तो मैंने ऑयल लगा दिया, बट उनकी स्किन जब तक वो फंक्शन में गए उन्हें स्वेटिंग इतनी हुई और उन्होंने वो बताया नहीं और वो बेस फट गया था। तो मुझे ये चीज़ नोटिस हुई, तो मैंने नेक्स्ट टाइम ये चीज़ पे काम किया और वो ठीक हो गई। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, आप कुछ अपने सजेशंस क्यों अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे ब्यूटी इंडस्ट्री, ब्यूटी टिप्स के बारे में? I would suggest practice and dedication are the two important factors if you are in this profession or any profession. Second, I guess आपकी नॉलेज, आप जितनी नॉलेज रखोगे वो आपके लिए बेस्ट होगा, और कंपटीशन जो आपके साथ आसपास है, क्योंकि आजकल आज की डेट में ऑलमोस्ट 100 मेकअप आर्टिस्ट एक इंस्टीट्यूट से ऐसे ही होते हैं, और कितने इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे। करेक्ट। तो आपको डरना नहीं है कि ये मेरा कंपटीशन है या मुझसे अच्छा कर रहा है। आप अपने पे फोकस करोगे तो आप इवेंचुअली उनसे बिना देखे आगे बढ़ते जाओगे। करेक्ट। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू आपने सो इतना मच। प्रेशियस टाइम दिया और अपना काम छोड़ के, अपना पढ़ाई छोड़ के, अपना फैमिली छोड़ के मेरे चैनल पे आके और टाइम दिया, उसके लिए आपको थैंक यू। और मैं अपने व्यूअर्स से चाहूँगा, आपको ये पॉडकास्ट, ये डिस्कशन अच्छा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, या आपको कुछ जानना है या आपको कनेक्ट होना है तो आप कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हो, सो दैट मैं आपको कनेक्ट करा सकूँ, या आपको कोई इंपॉर्टेंट हेल्प चाहिए होगा तो मैं हेल्प दे सकूँ। थैंक यू।